नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेटा अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड था, वो फाइनली कुछ कंपनीज़ के टारगेट अचीव हो चुके हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर फ्रेश एंट्री बनने जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सीएट लिमिटेड। तो बेसिकली सीएट लिमिटेड जो है वो करीबन 2,800 करोड़ का कंपनी है। तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, करीबन अभी प्राइस जो है 2,850 के आसपास चल रहा है। और सीएट एक ऐसे कंपनी है जिसका शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि देखिए बाकी कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली नेगेटिव में है। जैसे एमआरएफ जैसी इतने बड़े कंपनी, एप्पल और टार जैसे इतने बड़े कंपनी के भी आज हालत खराब है, जो इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इसी कैटेगरीज के टायर्स बनाते हैं। जैसे टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर्स हो गया, तो उस सेक्टर में एमआरएफ जैसे कंपनी को भी टक्कर दे पाए सीएट। तो सीएट का अच्छा खासा परफॉर्मेंस के कारण ही शेयर में एक पॉजिटिव जन देखने को मिला। जब मुझे एक ट्रेड मिला था तब मैंने आपको ये भी शेयर किया कि कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ। रेंज का मतलब एक टेक्निकली रेंज बना, वो भी 25% का रेंज बना। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं बाई करूंगा। तो फाइनली देखिए नीचे आया तो था, उसके बाद ऊपर गया, फाइनली वो टच किया और यहाँ पे एनटीपी बने। और फाइनली यहाँ पे एनटीपी बने, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश किए और फाइनली यहाँ तक जाकर टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से एंटी पॉइंट और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो जहाँ पे एंटी बने और बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी भी बने और यहाँ से जाकर ऊपर जाकर यहाँ पे टारगेट बन सकता है, तो इजीली वो टारगेट को भी अचीव किए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड बना है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा टारगेट मिलना चाहिए था, मिल भी चुके हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कंपनी के ऊपर क्या फ्रेश एंटी कोई बन सकता है। तो देखिए फ्रेश एंटी ऑब्वियसली बन सकता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे देखिए क्या बना है। बेसिकली देखा है तो कंपनी के यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर बने, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक बड़ा सा हेड बन चुके हैं। तो शोल्डर के बाद यहाँ पे हेड बना है और यहाँ पे फिर से एक बार एक शोल्डर बनने की तैयारी करेंगे। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे कंप्लीट करे तो एक शानदार ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी फिर से मिल सकता है। तो सीएट के ऊपर में बुलिश इसीलिए होगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आपको टोटली सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है, हर साल कंपनी खुद के रेवेन्यूज को बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक गुड पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी लगातार प्रॉफिट को अलग लेवल में ग्रोथ किया। तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट को नीचे भी आए, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो सेल्स भी अच्छा खासा हुआ एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुए। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कंपनी मेंटेन्स कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कंपनी के ऊपर यहाँ पे होने वाले हैं। तो जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ था, इस बार रिकवरी किया और इसी रिकवरी के चलते ही कंपनी के ऊपर एक जंप देखने को मिला और वो भी पॉजिटिवली जंप हुआ। तो जो लोगों के पास सीएट का शेयर है और जो लोग सीएट के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना आपने किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइटेड। तो ये भी एक मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है। तो क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे जो डेटा सबसे बेस्ट लगा वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, वो है आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ग्रोथ। तो ग्रोथ किस तरीके से है, सेल्स का और प्रॉफिट का ग्रोथ देख सकते हैं। जब सारे केमिकल्स कंपनी का सेल्स डाउन है, उस टाइम में भी दीपक नाइट्राइट के ऊपर कोई भी यहाँ पे ग्रोथ कम नहीं हुआ, कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन करते चले गए। हर साल कंपनी के सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाँ, लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी था। वो रीज़न मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं सीट के ऊपर जब मैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखेगा। ये बेसिकली देखा जाए तो 154 करोड़ के आसपास, सॉरी शेयर नहीं, माफी चाहता हूँ, दीपक नाइट्राइट के ऊपर जब मैं क्वार्टर रिजल्ट देखूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कम दिखेगा, पिछले क्वार्टर की तुलना से प्रॉफिट कम है। उसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन अगर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप एक्सपेंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए हर टाइम एम्प्लॉय जो, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मेटेरियल जो कॉस्ट है, जो पिछले सालों में जो मेटेरियल कॉस्ट था उस इस बार भी सेम टू सेम मेटेरियल कॉस्ट है। अभी देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो भी सेम टू सेम है। तो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट क्यों कम हुआ? देखिए मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कम होने के पीछे रीजन है, क्योंकि मार्च में क्या होता है, सॉरी मार्च के बाद जून क्वार्टर में क्या होता है। देखिए मार्च खत्म होने के बाद अ, हर किसी एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्रीज किया जाता है, तो उस टाइम कंपनी के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं। तो जुलाई में जो
मतलब जो देखा जाए तो रिजल्ट आया, मतलब जुलाई में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें थोड़ा सा तो प्रॉफिट डाउन होगा क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक छोटा सा गैप देखने को मिलेगा। क्या इसके कारण कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए मैं तैयार था कि मुझे कोई भी ट्रेड मिले तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो फाइनली एक लंबा जर्नी के हिसाब से क्या बने, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कप के बाद एक हैंडल बटन बने और उसके बाद देखिए छोटा सा और भी एक हैंडल बटन क्रिएट करेगा। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट लेवल यहाँ पे मिल सकता है। तो दीपक नाइटेड के ऊपर मैं एक चीज़ को बता दूं, कंपनीज के ऊपर दीपक नाइटेड के ऊपर यहाँ पे पहले कप बने, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बटन बने और हैंडल बटन बनने के बाद ब्रेकआउट करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस लेवल 2998 के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग और उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन दे तो एक बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा इसका ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट हुए तो एक बड़ा सा एंटी लेवल्स मुझे मिल सकता है। जो एंटी लेवल्स करीबन करीबन एंटी से मैं अगर टारगेट तक मार्किंग करके इसको अगर ऊपर बिठा दूं तो क्लियर कट आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनली बजाज फाइनेंस के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैंने काम किया उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव तो मोमेंटम देखने को मिला है, मगर जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था उस रेजिस्टेंस में कंपनी फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बना, उसके बाद बिग फॉल हुआ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने, करेक्शन हुआ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बने, करेक्शन। तो बार बार इस जगह को वो रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस किया। फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मगर ब्रेक के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिया। तो ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। फिर भी इस नीचे लेवल से मैंने इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा हूँ इस हाई लेवल तक। क्यों? क्योंकि देखिए जब इस कंपनी का हाई हुआ था, इस हाई लेवल से नीचे लेवल तक जब मार्किंग किया तो ओवरऑल यहाँ पे रेंज निकल का है 20%। जब भी टॉप लेवल से कोई भी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट हो तो उस कंपनी का अगर 20% करेक्शन हो जाए तो उस जगह पे मैं एंट्री लेता हूँ और मेरा टारगेट रहता है उस हाई लेवल तक। तो मैं इस यहाँ पे इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी में थोड़ा सा जर्नी और जम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है क्योंकि कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर भी बन सकता है। इसके लिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या किया जाए उसके लिए बता दूं, देखिए पहले भी एक लंबा जर्नी के हिसाब से क्या बना था। यहाँ पे देखिए शोल्डर, उसके बाद फिर से शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो एक बड़ा एंट्री लेने के लिए मैं तैयार में हूँ। उससे पहले जब जब मुझे 20% का करेक्शन दिखे तब तक मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री भी लिया हो। तो बहुत बार इस कंपनी के ऊपर एंट्री मिला और इस बार भी कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एंट्री मिला है, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अगर आपके साथ शेयर करूँ तो कभी भी आपको इस कंपनी के कोई भी डाउट आपको नहीं दिखेगा। चाहे वो रेवेन्यूज का ग्रोथ हो, लगातार रेवेन्यूज बढ़ते चले गए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जैसे एफआईएस के पास 20% होल्डिंग था वो बढ़कर 21% होल्डिंग हो चुके हैं और डीएस के पास पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतने होल्डिंग है। तो किसने माल बेचा? तो यहाँ पे पब्लिक ने माल बेचा, तो अराउंड 1% के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है JFL लाइफ साइंस लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी 5:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो एक एक के बदले 5 शेयर कंपनी बोनस देने जा रहा है। उसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।